आज हम बात करने वाले गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में जो पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी किया गया है। 2026 में पोस्ट ऑफिस ने एक नया स्कीम शुरू किया है जिसका नाम है MIS यानी कि मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और एक गवर्नमेंट की स्कीम है तो इसमें थोड़ी सी भी रिस्क नहीं है। जहां पे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क होती है। जो स्टॉक मार्केट हो बहुत वोलाटाइल होता है तो आपको जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वहां पे बहुत कम चांसेस है रिटर्न मिलने के। लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम है तो आपको 7.4% रिटर्न मिलने वाले। यहाँ पे आप 1,000 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 15 लाख पे इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया होगा कि 15 लाख अमाउंट क्यों रखा है लास्ट इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पे कैसा है, अगर 7.4% रिटर्न मिल रहा है तो बहुत बड़े जो अमीर लोग हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और शेयर मार्केट से पैसा निकल कर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस के किन में। ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की है गरीब लोगों के लिए स्टार्ट किया है, जो मिडिल क्लास है, जो बड़े बड़े शहरों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते और वहां पे रिटर्न मिलने के भी बहुत चांसेस है और लॉस होने के भी बहुत चांसेस है। तो गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट किया है जहाँ पे 7.4% एनुअली रिटर्न मिलने वाले। अभी यहाँ पे जो आपको रिटर्न मिलने वाला है, जो रिटर्न का जो अमाउंट होगा, जो उसके ऊपर ब्याज आएगा, जो आय आएगी इसके ऊपर, वो जो आप मंथली निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपको विड्रॉल नहीं करना है तो पोस्ट ऑफिस की दूसरी भी स्कीम है आरडी, जो आपको वहां पे ब्याज मिलेगा। वो ब्याज आप निकाल के आरडी में इन्वेस्ट कर सकते हो और आरडी भी बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न्स देती है। वहां पे आरडी में लगभग 7% तक रिटर्न मिल जाता है और यहाँ पे MIS स्कीम का 7.4% और आरडी का 6%। लगातार आप यहाँ पे 14% रिटर्न एनुअली और मंथली यहाँ पे निकाल सकते हो और आपका यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है और ये बहुत ही जोरदार स्कीम है। इस स्कीम के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फीचर्स क्या है, यह हम डिटेल में देखेंगे और इन्वेस्टमेंट का टेबल भी देखेंगे, कितने अमाउंट पर कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना रिटर्न मिलेगा ये भी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट टेबल। यहाँ पे साइड में मैंने चार्ट ओपन किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये चार्ट। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको मंथली मिल रहा है 600 रुपए के आसपास, आपको मंथली रिटर्न मिल रहा है उसके ऊपर। अगर वही 1 लाख रुपए आप 5 साल के लिए रखोगे इस स्कीम में तो आपको 37,000 के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अगर आप 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको मंथली रिटर्न मिल रहा है 1,200 रुपए के आसपास रिटर्न मिल रहा है। अगर वही 2 लाख रुपए अगर आप 5 साल के लिए इस स्कीम में रखोगे तो आपको 74,000 के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। अभी बात करेंगे 5 लाख रुपए आपने अगर इन्वेस्ट किया इसमें, लमसम अमाउंट इसमें डाल दी स्कीम में, तो आपको 3,000 के आसपास मंथली रिटर्न मिल रहा है। मंथली आपको ब्याज मिल रहा है इसके ऊपर। और यहाँ पे 5 ईयर के लिए रखोगे तो लगभग 2 लाख के आसपास आपको रिटर्न मिल रहा है। यानी कि आपके पास 5 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए वो भी आपको रिटर्न मिलेंगे और 2 लाख रुपए उसका जो रिटर्न ब्याज आया वो भी आपको मिलने वाला है। यानी कि लगभग आपको 7 लाख रुपए आपको 5 ईयर के बाद, 5 साल के बाद मिलने वाला है। अगर आपने यहाँ पे 9 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 9 लाख रुपए के इसमें मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लिमिट दिया है सिंगल के लिए 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि सिंगल अकाउंट होगा तो आप मैक्सिमम अमाउंट 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप मंथली मिलेगा आपको 5,500 के आसपास मंथली रिटर्न मिलने वाला है। और इसका अगर 5 ईयर का विचार करेंगे तो आपको 3.5 लाख रुपए के आसपास आपको 5 ईयर का रिटर्न मिल रहा है। यानी कि 9 लाख रुपए के ऊपर आपको 3.5 लाख रुपए का रिटर्न मिल रहा है 5 ईयर के बाद। यानी कि अमाउंट मिल रहा है आपको लगभग 11, 11.5 से 12 लाख रुपए के आसपास आपको टोटल अमाउंट 5 ईयर्स के बाद मिल रहा है। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो जॉइंट अकाउंट के लिए यहाँ उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कीम दिया है 15 लाख रुपए यहाँ पे जॉइंट अकाउंट के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो जॉइंट अकाउंट में लगभग 2-3 लोगों का जॉइंट अकाउंट हो सकता है फैमिली में से। उसमें से आपको मंथली मिल रहे हैं 9,250 रुपए मंथली रिटर्न मिल रहा है इसके ऊपर। और एनुअली मिल रहा है, सॉरी, और 5 ईयर के बाद आपको मिल रहा है 5.5 लाख रुपए के आसपास अमाउंट आपको 5 ईयर्स के बाद। यानी कि उसका जो टेन्योर पीरियड है, इन्वेस्टमेंट पीरियड है, उसके बाद आपको 5.5 लाख रुपए के आसपास मिल रहा है। यानी कि आपको टोटल अमाउंट मिलेगा 20 लाख के ऊपर ही आपको 5 ईयर के बाद अमाउंट टोटल मिलने वाला है। सेकंड टेबल में हम डिस्कस करेंगे। साइड में मैंने चार्ट ओपन किया, दूसरा फीचर्स, उसके हाइलाइट्स क्या है। ये जो स्कीम है गारंटेड रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। गवर्नमेंट स्कीम है तो आपको गारंटेड रिटर्न यहाँ पे मिलने वाला है। और दूसरा ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है इसमें। ये जो गवर्नमेंट स्कीम है तो यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक मार्केट जैसा मार्केट वोलेटाइल नहीं है, ऊपर नीचे नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको
फिक्स जो रिटर्न है वो मिलने ही वाला है, जीरो रिस्क है यहाँ पे। मंथली इनकम, अभी यहाँ पे आपका जो ब्याज जो इसके ऊपर रिटर्न्स मिलने वाला है सीधे आपके जो अकाउंट होगा पोस्ट ऑफिस में, इसके उस अकाउंट में वो रिटर्न्स आने वाला है। और जो रिटर्न्स आपको मिल रहा है वो रिटर्न आप विड्रॉल भी कर सकते हो, या आप उसको वो रिटर्न निकाल के पोस्ट ऑफिस के दूसरे आरडी अकाउंट में भी डाल सकते हो, वहां पे भी आपका फिर से ब्याज उसके ऊपर मिलना स्टार्ट होगा। तीसरा है उसका फिक्स इन्वेस्टमेंट पीरियड, 5 साल का इसका इन्वेस्टमेंट पीरियड है। अगर 5 साल से पहले आप पैसे निकालते हो तो आपको पेनल्टी लगती है, उसकी पेनल्टी भी बहुत कम है, 1-2% यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है। जॉइंट अकाउंट, यहाँ पे आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट के लिए उन्होंने लिमिट दिया 15 लाख रुपए। यहाँ पे जॉइंट अकाउंट आप 2 से 3 लोगों का जॉइंट अकाउंट फैमिली में से ओपन कर सकते हो। हाइलाइटेड लिमिट्स, सिंगल अकाउंट के लिए आप 9 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो स्कीम में। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो आप 15 लाख लिमिट यहाँ पे यूज कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा, नॉमिनेशन फैसिलिटी, यहाँ पे आप नॉमिनी भी लगा सकते हो। नॉमिनी अगर रखेंगे तो आपकी अगर डेट बीट कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को वो जो पैसा मिलने वाला है। लोन अगेंस्ट डिपॉजिट, यहाँ पे आप इस स्कीम के ऊपर लोन भी निकाल सकते हो, जो इन्वेस्ट किया है पोस्ट ऑफिस से आप लोन भी उठा सकते हो। टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है उसमें से कुछ टैक्स कटने वाला है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से, वो भी ज्यादा बहुत कुछ नहीं होगा। परमानेंट विड्रॉल, यहाँ पे आप 1 साल तक कोई विड्रॉल नहीं कर सकते, 1 साल के बाद ही विड्रॉल कर सकते हैं। डिस्कस करेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे। पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करना बहुत इजी है, इजी प्रोसेस है। ज्यादा दूसरे जो एफडी आरडी होते हैं वो लेंदी प्रोसेस होती है, यहाँ पे बहुत इजी है। आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए है मैंने साइड में चार्ट में दिया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, वोटर आईडी चाहिए, या आपके पास पासपोर्ट होगा। एड्रेस बुक के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, इलेक्ट्रिकल बिल चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए, या पासपोर्ट चाहिए। आपको यहाँ पे ट्रू रिसेंट फोटो भी चाहिए, पैन कार्ड मैंडेटरी है, और फॉर्म ए चाहिए जो एमआईएस अकाउंट होगा उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म है वो आपको पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा। तो ये सारे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको इन्वेस्ट करनी है अमाउंट इस जो स्कीम है उसमें डालना है, जो अमाउंट डालना है वो डिपॉजिट अमाउंट भी आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा। बहुत इजी प्रोसेस है, और ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है बहुत अच्छी स्कीम है, 7.4% आपको रिटर्न मिल रहे हैं। दूसरी कौन सी भी एफडी आरडी और जो बैंक हो गए बाकी दूसरे, उस बैंक में भी आपको इतना रिटर्न नहीं मिलने वाला। स्टॉक मार्केट में भी बहुत कम चांसेस है आपको ज्यादातर रिटर्न मिलने के, और स्टॉक मार्केट में वहाँ रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं कि मार्केट बहुत वोलाटाइल है, कभी भी नीचे आता है कभी भी ऊपर जाता है। म्यूचुअल फंड एसआईसी भी एसआईपी से भी अच्छी ऑफर है, अच्छी स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने आपके लिए। जो कॉमन है, मिडिल क्लास लोग है उनके लिए बहुत अच्छा है स्कीम है। आप इस जो स्कीम है उसका फायदा उठाइए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो कमेंट में बताना जरूर, और लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।